दोस्तों आप सभी लोगों का केशवा केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे बालों को लेकर जो दो सबसे बड़ी गंभीर समस्या आज की डेट में पूरी दुनिया में फैली हुई है, स्पेशली हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। और वो दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है हेयर फॉल का होना, हमारे बालों का टूटना, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है हेयर थिनिंग, यानी कि हमारे बालों का पतलापन। एंड इन सब के पीछे, क्या इन दोनों प्रॉब्लम के पीछे आप जानते हैं क्या सबसे बड़ी वजह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे हेयर फॉलिकल्स का वीक होना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने बालों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हेयर फॉलिकल्स को अगर मजबूत कर दें तो हमारे बालों का टूटना बंद हो सकता है, हमारा हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम जो है वो होना बंद हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा कि क्यों हमारे हेयर्स या हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं एंड किस तरीके से आप अपने हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि आपके बाल आपके जड़ों में हमेशा बने रहें, आपके बाल स्वस्थ रहें, लंबे समय तक वो टूटे नहीं, छड़े नहीं और वो हेल्दी रहें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स या हमारे बाल वीक पड़ते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। देखिए दोस्तों, हमारे बालों को कुछ बहुत ही स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन हमारे बालों को नहीं मिलेंगे देन डेफिनेटली हमारे बाल वीक पड़ जाएंगे। और वो कौन कौन से न्यूट्रिशन है मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहला है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है विटामिन डी, पांचवा है कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, ग्लाइसिन। ये कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये हमारे बालों को नहीं मिलेंगे दैन डेफिनेटली हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉलिकल्स या फिर हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे पौधा होता है, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा दैन डेफिनेटली वो पौधा धीरे धीरे पतला होकर मुरझा जाएगा। सेम चीज़ हमारे बाल भी हैं, वो पौधों की तरह, उन्हें जिंक, आयरन, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स खाद के फॉर्म में चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे देन डेफिनेटली आपके बाल पतले होंगे एंड अल्टीमेटली झड़ जाएंगे। दोस्तों जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं वो है ऑक्लूजन ऑफ ब्लड। ऑक्लूजन ऑफ ब्लड का मतलब क्या? ऑक्लूजन ऑफ ब्लड का मतलब है कि जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड को फ्लो होने में या फिर हमारे ब्लड को सर्कुलेशन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड है वो ही सारे न्यूट्रिशन कैरी करता है। अगर वो ब्लड हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगा तो हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन रहेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो हरे भरे रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में ऑक्लूजन हो गया है ब्लड का या फिर कहो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तभी भी आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली हेयर फॉल या हेयर थिनिंग होता है। दोस्तों जो तीसरा रीज़न है हेयर फॉलिकल्स के वीक होने का वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन होना या फिर हमारे किसी चीज़ को नुकसान पहुंचना, है ना। इसलिए आपने सुना होगा कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये जब हम ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, ज़्यादा सोर यानी कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, या कहो जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं जिसके कारण भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचता है, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें नहीं खाएं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉलिकल्स के वीक होने का। कुछ एसिडिक फूड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आप अपनी डाइट में खा रहे हो तो मैं आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों जो चौथा रीज़न है वो है इंटरनल डिसीजेस। कुछ डिसीजेज होती हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक पड़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस का इशू हो सकता है, या फिर एलोपेशिया एरिटा हो सकता है, या एलोपेशिया के और भी बहुत सारी फॉर्म हो सकते हैं। इस वजह से भी आपके हेयर फॉलिकल्स वीक पड़ते हैं। इस दौरान क्या होता है, जब आपको कुछ इंटरनल डिसीजेज होती हैं तो हमारे हेयर की जो ग्रोथ होती है, हमारी हेयर की ग्रोथ को कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया, जैसे कि एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज, एक्सोजन फेज, जिसके कारण ये जो हमारी हेयर ग्रोथ की फेजेस होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ये इंटरनल डिसीजेस का भी होना। दोस्तों जो पांचवा रीज़न है वो है कैंसर या कीमोथेरेपी। आप सभी जानते हैं जब किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है। कीमोथेरेपी के दौरान हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलराइट, जिसके कारण हमारी हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड आप सभी जानते हैं जब कीमोथेरेपी ली जाती है तो बहुत सारे पर्सन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको झेल नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जो है सामने वाले पर्सन को, जैसे कैंसर हुआ रहता है, उसे एंटी डिप्रेसेंट या फिर अलग अलग एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। दोस्तों जो सातवां रीज़न है वो है मेडिकेशन। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल या फिर हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स हो गया। तीसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं,
तो हो सकता है इस वजह से भी आपका हेयर फॉल हो रहा हो या फिर आपके जो हेयर थिनिंग का इशू आपको हो रहा हो। 8वां रीज़न है दोस्तों ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है आपको अचानक से एक सडन शॉक लग जाना। सडन शॉक कैसे भी हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन जिसको आप बहुत पसंद करते हो वो अचानक से अगर दुनिया से चला जाए तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे कुछ टाइम के लिए, या आपको पढ़ाई में बहुत कम नंबर आ गए, या कुछ कहीं आप फेल हो गए, करियर में कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, तो आप सडन अगर ट्रॉमा में आ जाते हो या कुछ इशू हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को ना साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है टेलोजन एफ्लूवियम। ये भी एक रीज़न है हमारे हेयर फॉलिकल्स के वीक होने का। एंड दोस्तों जो लास्ट रीज़न मैं कहूँगा नॉट बट लीस्ट, वो है हमारी एज। जैसा जैसा आप सभी जानते हैं हमारी एज बढ़ते जाती है, हम 35, 40, 45 तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो डेफिनेटली खुद ब खुद उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो एनर्जी है, वो लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है हेयर फॉलिकल्स के वीक होने का। सो दोस्तों अब तक हमने बात की कि क्यों हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं, जिसके कारण हमें हेयर फॉल या हेयर थिनिंग होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो मजबूत होना शुरू होंगे एंड आपका हेयर फॉल हेयर थिनिंग का जो इशू है वो भी बहुत हद तक रुक जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है अपनी डाइट को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन से भरना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिंक, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि हमारी हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो आपकी डाइट में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, मैं एक सर्वे आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे सर्वे हुए हैं इस टॉपिक पर, और वो सर्वे ये कहते हैं कि इंडिया में अगर कोई सबसे बड़ा रीज़न है हेयर फॉल होने का तो वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए आप आपकी डाइट में ये सारे न्यूट्रिशन डालना शुरू कर दीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक प्रमोशन भी कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा ही होगा। हाल ही में केशवा हेयर केयर ने केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन लॉन्च किया हुआ है, जो कि बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है। ये आपके बालों की हर एक न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करता है, चाहे वो विटामिन ए हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या ओमेगा हो, जो भी न्यूट्रिशन आपके बालों के लिए चाहिए वो आपको देता है। एंड इसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी, जो कि बालों को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है, न्यू हेयर रीग्रोथ में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बहुत सारे हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए एक तरीके के शील्ड का काम करता है। शील्ड का काम करता है मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से या स्ट्रेस के कारण जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेस पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है, ये उससे भी आपको बचाता है। सो अगर आप ये न्यूट्रिशन परचेज़ करना चाहें तो आप ज़रूर परचेज़ करें, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जा रहे हैं तो फिर आपको इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत होंगे वो है आपको आपके बालों की केयर और आपके बालों को टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है ये डेफिनेटली बहुत हद तक बिजी है, लेकिन इतनी भी बिजी नहीं है कि हम अपने बालों को ही टाइम ना दें। सो आप अपने बालों को टाइम दो। टाइम कैसे आप दे सकते हो? टाइम ऐसे आप दे सकते हो, आप अपने बालों को क्लीन करने में टाइम दे सकते हो, आप आपके बालों की कटिंग पे ध्यान दे सकते हो। कई दफ़ा जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो फ्रीजी हो जाते हैं, वो उनमें स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने बालों की कटिंग करोगे, साफ़ सफाई करोगे, वहाँ पर ऑयलिंग करोगे, तो इस तरीके से आप अपने बालों को टाइम दो। मैं तो कहूँगा कि आपको एक चार्ट बनाना चाहिए जहाँ पर आप आपके बालों की क्लीनलीनेस कैसे करेंगे, कितना टाइम देंगे वो आपको मेंशन करना चाहिए। किस दिन आप ऑयल करेंगे, किस दिन आप शैम्पू करेंगे, ये आपको जर्नल मेंटेन करनी चाहिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो, या अगर आप अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो तो। टाइम टू टाइम स्लीप आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अगर आप अपना कोई सप्लीमेंटेशन लेते हो बालों को लेकर तो वो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बालों की केयर और बालों को टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि टाइम नहीं देंगे, कुछ खाने से हो जाएगा, तो नहीं, आपको केयर भी करना पड़ेगा और बालों को टाइम भी देना पड़ेगा। बिकॉज जब हम ये हेयर्स की स्टडी करते हैं ना, मैं पर्सनली एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारी किताब में एक चीज़ लिखी हुई होती है, योर हेयर्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफस्टाइल। आप कैसा जीते हैं इससे पता चल जाता है आपके बाल कैसे, या फिर आपके बाल कैसे इससे पता चल जाता है आपकी लाइफस्टाइल कैसे। अगर आपके बाल अच्छे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। अगर आपके बाल ख़राब है इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। आप टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बालों की केयर नहीं करते। इसलिए अपने बालों की केयर करो एंड उन्हें टाइम ज़रूर दो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि जो चीज़ हमने आपको बताई है, अगर आप इसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया और आपको लगता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको बहुत एक्सेस प्रॉब्लम हो गई, एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेस हेयर थिनिंग हो रही है, या बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। खुद से ट्रीट मत करो, क्या पता आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, अगर आप इनिशियल लेवल पे खुद से आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं,
बट एक्सेस है, नेवर ट्राई। सो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी सर्विसेज पेड है, फ्री नहीं। हम बहुत सारी सर्विसेज फ्री भी देते हैं, लेकिन अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं देन डेफिनेटली हम आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। हमारा एम यहाँ पर ये है कि हम अपने क्लाइंट को केशवा हेयर केयर में 100% नेचुरल सोल्यूशन प्रोवाइड करें, जिससे आपका हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बार्डनेस का भी इशू या फिर रिसेडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम, वो सारी ही प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। हम ना सिर्फ आपको बताएंगे कि कैसे डाइट लेनी चाहिए, बल्कि आपको सही सप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करेंगे। आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। प्लस टाइम टू टाइम हम आपको हैंड होल्डिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि आपको चीज़ें बता के छोड़ दें। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट के साथ टच में रहें, ताकि टाइम टू टाइम उन्हें कोई दिक्कत हो तो हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। सो कंसल्ट करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगर आप केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तभी भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रमोशन कर रहा था कि हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आपके अच्छे बालों की, अच्छे स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। बिकॉज बाल हैं तो मैं मानता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस होता है, जहान होते हैं। सो हेल्दी बालों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।